Hello, my dear students. Today I am going to explain the next topic under the chapter Units and Measurements of class 11th, and that topic is combination of errors. यानी कि एरर्स को हम जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको हम कैसे जो है कंबाइन करते हैं। तो जो भी एरर्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली होते हैं, और वो जो है जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम्स जो है अगर करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है डिफरेंसेस हो जाते हैं या आते हैं। सो दैट एरर in the final results depend on the individual measurements as well as the mathematical operations done to get the final result. Okay, so यहाँ पे जो errors in the sum of two quantities, यानी कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसमें भी एरर आ सकता है। दूसरा क्या है कि अगर एरर जो है डिफरेंस, दो क्वांटिटी का अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो उसमें भी एरर आ सकता है। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो है दो क्वांटिटी का अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी एरर आ सकता है। नेक्स्ट जो है हम फाइंड आउट करेंगे कि दो क्वांटिटी का अगर हम जो है डिवीज़न करें या कोशिएंट निकालें तो उसमें भी एरर हो सकता है। अगर किसी पावर ऑफ द क्वांटिटी अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो उसमें भी एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है एरर हम कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए जो है हम एक फार्मूला जो है फाइनली फाइंड आउट करेंगे कि कितना एरर जो है आ सकता है। सो फर्स्ट है एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, यानी कि अगर हम दो क्वांटिटी का सम निकाल रहे हैं तो उसमें कितना एरर होगा। सो इसके लिए हम मान लेते हैं, लेट कंसीडर कि डेल ए एंड डेल बी the absolute errors in the two quantities of A and B respectively। ठीक है, कोई दो क्वांटिटीज़ हैं A और B, उसके जो है डेल A और डेल B जो है क्या है, एक एरर्स है। A के लिए डेल A और B के लिए डेल B। ठीक है, डेल यानी कि यहाँ पे जो एरर होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, अब जो है मेजर्ड वैल्यू हम निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, और ये कितना होगा, दैट विल बी ए प्लस माइनस डेल ए, यानी कि प्लस भी हो सकता है एरर और माइनस में भी हो सकता है। इसी तरह से हम निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, और ये भी कितना होगा, बी प्लस माइनस डेल बी। क्लियर। अब इनका जो सम है, देयरफॉर सम, हम मानते हैं कि जो सम है वो क्या है, ए जेड है, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक, अब अगर हम इसको करें तो जेड में भी जो रिजल्ट हमारा जो सम आ रहा है उसमें भी एरर क्या हो सकता है, प्लस माइनस डेल जेड का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए, फिर जो है प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। क्लियर। अब हम ए और बी को एक पास कर देंगे, ए प्लस जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को एक पास करेंगे
और प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। क्लियर है इतना। अब ए प्लस वी क्या है, दैट इज जेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, ये जो है हमारा टोटल जो है रिजल्टेंट एरर होगा जब हम दो क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं। ठीक है, सो हम इस बेस पे हम रूल क्या निकाल सकते हैं कि द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ two quantities is equal to the sum of the absolute errors in the individual quantity। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमल पॉसिबल जो एरर होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट एरर होगा वो क्या होगा, जो सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैं जिनका जो कि सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो है जो एब्सोल्यूट एरर्स है वो क्या है, हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी के लिए है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है इसी क्रम में हम इसका डिफरेंस में कितना एरर होगा ये भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट विल बी, अगर हम यहाँ पे फिर से कंसीडर करें कि लेट डेल ए एंड डेल बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी। दो क्वांटिटी ए बी में ये दोनों क्या हैं, डेल ए और डेल बी एरर हैं। सो इनका जो डिफरेंस होगा जेड वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर वी कैन राइट जस्ट जेड प्लस माइनस डेल जेड, और इधर क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, फिर जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल ए, और माइनस से जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, माइनस प्लस, माइनस को ऊपर और प्लस को नीचे, डेल बी। क्लियर है। अब a माइनस बी क्या है, दैट इज जेड। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। क्लियर। अब जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट डेल जेड इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ये जो डेल जेड होगा ये मैक्सिमम होने के लिए जो डेल ए और डेल बी हैं उनका जो साइन है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कंसीडर किया गया है क्या, प्लस। ठीक है, हमने प्लस साइन लिया है। सो इस बेस पे हम जो है यहाँ पे हम जो है रूल बना सकते हैं, और वो रूल क्या होगा, द मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी का डिफरेंस में जो मैक्सिमम एरर होगा इज़ इक्वल टू, वो इक्वल होगा, बराबर होगा किसके, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। जो दो एब्सोल्यूट जो है एरर्स हैं उनके सम के जो है बराबर होगा इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, जो कि उनके इंडिविजुअल क्वांटिटी में एरर आया होगा। क्लियर है। सो आई होप that you have understood these two topics. In my next video I will teach you
the error in the product of two quantities and the error in the division of the two quantities and the error in the power of a quantity. क्लियर? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जो है लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है मुझे कमेंट करें, मैं उस डाउट को जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।